क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसकी आवाज पर करोड़ों लोग झूम जाते थे, जिसके डांस मूव पर पूरी दुनिया पिघल गई, वो इंसान आखिर अकेला क्यों चला गया? माइकल जैक्सन सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक इमोशन था, एक आइकन था और एक रहस्य भी, जिसका अंत आज तक पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया। 29 अगस्त 1958 यूएसए के एक छोटे से शहर में एक छोटे से घर में जन्मा बच्चा जिसका नाम रखा गया माइकल जोसेफ जैक्सन। माइकल जैक्सन को मिलाकर ये कुल 9 भाई बहन थे, जिसमें 5 भाई थे और 3 बहन। माइकल के माता पिता को कुछ समय बाद ही पता चल गया था माइकल में इसके भाई बहनों से कुछ अलग है, क्योंकि 5 साल की उम्र में माइकल अपने 5 भाइयों के साथ गाना शुरू किया। उनकी पहली बड़ी पहचान बनी जिसने उन्हें एक नाम दिया, वो थी आई वॉन्ट यू बैक और एबीसी। माइकल का टैलेंट अनमिच्योर्ड था, उसकी आवाज, उसकी एनर्जी और उसकी प्रेजेंस ये सब बाकी लोगों से डिफरेंट थी। 1979 में माइकल का पहला सोलो एल्बम आया जिसका नाम था ऑफ द वॉल, और फिर 1982 में इतिहास की सबसे बड़ी एल्बम थ्रिलर लॉन्च हुई, जो कि आज तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम है। यदि हम अंदाजा लगाएं तो लगभग 100 मिलियन कॉपीज इन द वर्ल्ड वाइड बिकी है इसकी। उसके बाद आया एक नाम द किंग ऑफ पॉप। हर डांस स्टेप एक आइकन बन गया, खासकर वो एक स्टेप जिसके बिना माइकल जैक्सन का डांस को अधूरा माना जाता था, जिसका नाम था मोना वॉल्क। इस स्टेप में खास बात यह थी कि माइकल अपनी बॉडी को 45 डिग्री तक झुका देते थे, जो कि फैंस को हैरान करता था। इन सारे कारनामों की वजह से माइकल का नाम दुनिया भर में फेमस हो गया, लेकिन जितनी तेजी से माइकल जैक्सन का नाम चमका उतनी ही तेजी से शुरू हुआ उनका डाउनफॉल, क्योंकि बार बार की प्लास्टिक सर्जरी और स्किन डिसऑर्डर जिसने उसका रंग बदल दिया, और अकेलापन और मीडिया के बेहुदा सवालों का प्रेशर, और कुछ थोड़ी बहुत कमी थी तो 1993 और 2005 के बीच लगे चाइल्ड एबस एलिगेशन, जिनसे उसकी इमेज बुरी तरह से टूटने लगी। लेकिन माइकल कहाँ हार मानने वाले थे, उन्होंने हिस्टोरी, डेंजरस, इन्वॉलिकर जैसी एल्बम निकाली, लेकिन उनका मेंटल पीसीस धीरे धीरे खत्म होता गया। 2009 में माइकल वापसी की तैयारी में थे दिस इज इट कॉन्सर्ट सीरीज से। लंदन में 50 कॉन्सर्ट लाइन अप से सारे सोल्ड आउट हो गए, लेकिन उनके रिहर्सल के दौरान वो काफी थका और कमजोर महसूस कर रहे थे। 25 जून 2009 माइकल अनकॉन्शियसली मिले अपने रूम में। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। कुछ जांचों के बाद पता चला कि माइकल की मौत प्रोपोफॉल के ओवरडोज से हुई है। इस दवा का इस्तेमाल बेहोश करने के लिए किया जाता है, क्योंकि माइकल को रात में नींद नहीं आती थी। इस वजह से उनके पर्सनल डॉक्टर ने उन्हें ये दवा देना शुरू कर दिया। डॉक्टर को कोर्ट ने इनवॉलंटरी का दोषी ठहराया, यानी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से माइकल की मौत हो गई। माइकल जैक्सन दुनिया से चले गए, लेकिन उसके पीछे रह गई एक मायूसी और कई अनसुलझे सवाल। माइकल जैक्सन सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो एक ड्रीम था जो जिया भी गया और टूट भी गया, लेकिन उसकी लेगेसी वो हर इंसान में जिंदा है जो कुछ बनना चाहता है, जो क्राउड के सामने एक वाइब बनाना चाहता है। बिकॉज इन द एंड माइकल वॉज जस्ट द किंग ऑफ पॉप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करें और ऐसी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।